पंडित जी, क्योंकि आजकल एग्जाम्स भी चल रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं और स्कूल में वैसे भी बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमें लगातार कॉल्स भी आ रही हैं एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर। तो अक्सर हमने ये देखा है कि जब एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, वो शनिवार के दिन ही होते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ बच्चे कर सकते हैं या उनके अभिभावक कर सकते हैं जिससे कम से कम इतना तो रहे कि हाँ, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, और अच्छे के लिए तो हमेशा ही होता है जो ऊपर वाला करता है। देखिए, शनि सबके लिए अशुभ नहीं होता है। शनि के बारे में हुआ है, शनि अशुभ सबके लिए नहीं होता है। ये पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है कि किसकी जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। जैसे अभी पहले एक कुंडली अभी आई थी कुछ देर पहले, जब हम कार्यक्रम में थे, तो उसमें उच्च का शनि था, तुला का शनि था। अब उनके लिए शनि बहुत अच्छा है। वो शनिवार को कोई भी काम करें उनको जरूर लाभ मिलेगा, चाहे वो ज़मीन खरीद लें, चाहे वो गाड़ी खरीद लें, चाहे जो कर लें, शनि उनके लिए हमेशा लाभकारी होगा। लेकिन सबके लिए शनि लाभकारी नहीं है। कोई भी ग्रह, जो नवग्रह मंडल है हमारा, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, वो 3 तरीके से फल करता है। पहला फल करता है कोई ग्रह, चूंकि वो ग्रह है, एक उसका अपना करेक्टर है, एज अ प्लेनेट, एज अ ग्रह। सूर्य है, इसका अपना एक ग्रह है, अपना एक उसका जो है करेक्टर है, उस तरह से वो फल करेगा। दूसरा फल करता है कि हमारी कुंडली में किस भाव में बैठा हुआ है। मान लीजिए लग्न का सूर्य अलग फल कर, जैसे अभी हमने रिसेंट जो इस लड़की कुंडली देखी जहाँ सूर्य लग्न में बैठा हुआ है। अब लग्न का सूर्य व्यक्ति को बहुत चरित्रवान और आत्मबली बनाता है, बहुत विल पावर बड़ा ऐसे लोगों का मजबूत होता है। तो ये एक तो कहाँ बैठा है वैसे फल करता है, दूसरा प्रकार। और तीसरा जो प्रकार है कि वो ग्रह किस भाव का स्वामी है, आपकी जन्म कुंडली में किस भाव का स्वामी है। ये 3 मुख्य आधार होते हैं किसी भी ग्रह को फल करने का। और चौथा जो और 3-4 और फैक्टर हैं ग्रहों के फल करने के, जैसे अस्थाई कारक और जो है जैमिनी की कुंडली देखी जाती है। ये अलग विषय, लेकिन 3 प्रकार से ग्रहों को समझना चाहिए। एक एक ग्रह, दूसरा कहाँ बैठे हैं, और तीसरा वो किन भावों के स्वामी हैं। तो वैसा वो फल जो है जीवन में करते हैं। तो शनि मान लीजिए किसी कुंडली में तुला का है और वो एकादश भाव में बैठा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग जो है मिट्टी छुएंगे सोना हो जाएगा शनि की दशा में। कोई भी व्यापारिक कार्य शुरू करेंगे वो स्वतः वह फलने फूलने लगेगा। लेकिन वही शनि अगर वहाँ मेष राशि का बैठ जाए तो पिता का भी दिया हुआ धन नष्ट हो जाएगा। तो ये ग्रहों की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में जैसी है वैसी फल करते हैं। अब रही बात, आपने कहा परीक्षा से क्या मतलब है शनि का। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो शनि और रविवार को ही प्रायः होती है हिंदुस्तान में। लेकिन अब शनि का क्या इसमें रोल है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि शनि का कोई रोल उस परीक्षा से या उस पूरी परीक्षा से कोई लेना देना नहीं होता। ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति क्या है। अब रही बात, अगर शनि खराब है तो उसके उपाय मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहे हैं। ऐसे में सार्वभौम सबके लिए उपाय एक बता देता हूं। मान लीजिए शनिवार के दिन आपका पेपर है तो आप नीले रंग के कपड़े का प्रयोग करें। नीले रंग के वस्त्र शनिवार के दिन पहनने चाहिए, या डार्क बेस के कपड़े, लेकिन काले रंग के नहीं। या काला, अगर आपका शनि बहुत खराब नहीं है तो आप काले रंग के शर्ट, काले रंग के सूट आप पहन करके पेपर देने जा सकते हैं। क्योंकि अभी जो मैंने एक बात समझी है, देखिए अपने अनुभव में ज्योतिष के, कि अगर आप डेज के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, रंग के हिसाब से आप कपड़े पहनते हैं, जैसे सोमवार को सफ़ेद और शनिवार को काला या नीला, तो आपका वो दिन जरूर अच्छा जाता है। दूसरी बात, घर से निकलते समय एक श्रीमद् भगवद गीता जी में एक श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर और तत्र श्री विजोर भूतिर ध्रुवार नीतिर मतिर्मम। मतलब जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं, जहाँ पार्थ धनुर्धर हैं, वहाँ पे विजय श्री सुनिश्चित है। ये संजय कहते हैं धृतराज जी से। तो यह मंत्र, यह श्लोक आप जरूर बोल सकते हैं घर से निकलते समय, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवार नीतिर मतिर्मम। यह ध्रुव है, ध्रुव मतलब जो अटल है, जो अस्थाई है। तो यह ध्रुव सत्य है। और अगर आप घर से निकल रहे हैं तो इस श्लोक को या भगवान श्री कृष्ण को याद करके निकलें, तो कोई दिक्कत, कोई समस्या परीक्षा के दौरान आपको नहीं आएगी।